ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा अकबर की कहानी जो इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली थी, उसका आगाज हो चुका था। वो आगाज जो दो इंसानों को ही नहीं बल्कि दो धर्मों और संस्कृतियों को करीब लाने वाला था। समय अधिक नहीं है हमारे पास मंत्री जी। आज रात से ही सारे प्रबंध प्रारंभ हो जाने चाहिए। मंडप और सभा स्थल भी आमेर की प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिए। समय कम है, ऐसे कोई बहाने हम सुनना नहीं चाहेंगे। सारे प्रबंध हो जाएंगे कुंवर साहब। किसी को कोई अवसर नहीं मिलेगा कि कोई कमी निकाल सके। और हाँ, सावधान रहना होगा हमें। माना ये जगह आमेर के निकट है, मगर ये आमेर नहीं है। सुरक्षा एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। भाई साहब, जोधा, भाई साहब, वो मुगल, उन मुगलों ने घुसपैठ कर दी है। लगता है जलाल को पता चल गया है कि हम सब सांभर में हैं। आपको कुछ करना होगा भाई साहब। जोधा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा भ्रम है। मुगल यहाँ कैसे आ सकते हैं? जलाल भी तो आमेर में आ ही गया था ना भाई साहब। और आप तो जानते हैं हमारी आंखें भ्रमित नहीं हो सकती हैं। जोधा, थकान के कारण अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तुम जाकर विश्राम करो। कल का दिन बहुत लंबा है। बहुत सारी रीतियां, विधियां और कर्मकांड होने हैं। अगर तुमने विश्राम नहीं किया तो हमारी बहन का चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा। जोधा, विश्वास रखो, सभी सैनिक सतर्क हैं। यहां कोई मुगल नहीं आ सकता। भाई साहब, मुगलों से हमें डर नहीं लगता, पर हमें भय है जलालुद्दीन का। वो बहुत क्रूर है। उसने पिछली बार हमारे साथ जो कुछ भी किया उसे हम भूल नहीं सके हैं भाई साहब। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हमारे विवाह में विघ्न डाले, क्योंकि उसे अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि ये विवाह बापू साहब मुगलों से आमेर की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जोधा, हम कह रहे हैं ना, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस विवाह के बाद आमेर सदा के लिए मुगलों से सुरक्षित हो जाएगा। मां भवानी करे ऐसा ही हो। वैसे भाई साहब, बताइए तो, वो कौन शूरवीर है जो हमसे विवाह के बाद उस जलाल को करारा उत्तर देंगे, उसका सर काट के ले आएंगे? जोधा, ये तुम्हारे विवाह का अवसर है और ऐसे शुभ अवसर पर ये सब बातें नहीं सोचते। तुम जाओ और जाकर आराम करो। कैसे बताऊं तुम्हें जोधा, जलाल से ही विवाह हो रहा है तुम्हारा। विवाह में बहन की पालकी उठाने का वचन पूरा करने के लिए सुजामल सांभर पहुंचा। चलिए यहां से, तुम लोग जाओ, हम नहीं आएंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने जोधा को वचन दिया था आमेर की रक्षा करने का, अपने भाइयों की रक्षा करने का, और वो वचन हम पूरा नहीं कर पाए। जो कार्य हमें पूरा करना चाहिए था वो कार्य अब जोधा पूरा कर रही है।
पर अब हम उसे दिए हुआ दूसरा वचन अवश्य पूरा करेंगे। हम अपनी बहन जोधा की डोली अवश्य उठाएंगे। और ये कैसे कर पाओगे कुंवर साहब? डोली जलालुद्दीन के खेमे में जा रही है। पकड़े गए तो यही डोली आपकी कहीं अर्थी ना बन जाए। हमें परवाह नहीं, भले ही हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, पर अपना यह वचन अवश्य पूरा करेगा सुजमल। तुम लोग जाओ, हम अपना वचन पूरा कर कर ही लौटेंगे। आपने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या मुंह लेकर आए आप यहाँ पर? शहनशाह सलामत, आमेर के तीनों शहजादे आपके हुजूर में पेश खिदमत हैं। शाही इस्तकबाल और अच्छी तरह से खातिरदारी होनी चाहिए आमिर के शहजादों की। अब ये कहती नहीं, हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। हमने सोचा भाई क्यों ना अपनी बहन की शादी में शिरकत करें। इसीलिए आप सबको यहां बुलाया है, ताकि भाई अपनी बहन जोधा की ओर से इस शादी में शामिल हो सके। घबराइए मत, आपके वालिद साहब और बाकी सब रिश्तेदार भी सांबर पहुंच रहे हैं हमारे इस्तकबाल के लिए। और हम चाहते हैं कि आप तीनों भी मुगल बादशाह के निगाह में तहे दिल से मौजूद हों। शरीफुद्दीन, आजाद कर दीजिए इन्हें पूरी इज्जत के साथ और पूरे आरामात के साथ सांभर तक पहुंचा दीजिए। जो हुक्म शहनशाह। चलिए। कल तक जो हमारा सर काटना चाहते थे, अब वो जिंदगी भर हमारे सामने सर झुकाए खड़े रहेंगे। बहुत मोहब्बत है आपको अपनी शमशीर से शहनशाह। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, आफताब भी भले निकलने से चूक जाए, पर आप अपनी शमशीर का रब्त और रियाज करना कभी नहीं भूलते। जलाल आमेर की राजकुमारी जोधा से शादी करने के लिए काफिले के साथ पहुंच तो गया, लेकिन उसने अपने हर दिन के तलवारबाजी के अभ्यास को नहीं छोड़ा। ये शमशीर नहीं, हमारी जिंदगी का हम सफर है। तब से हमारे साथ है जब से हम एक शहनशाह नहीं थे। अगर हमने इसका साथ छोड़ दिया तो हम एक शहनशाह नहीं रहेंगे। तुम भी तैयार हो जाओ, आज हम रियाज तुम्हारे साथ करेंगे। शहनशाह, शहनशाह के साथ चलो। अपने शत्रु को कभी अवसर नहीं देना चाहिए।
नहीं तो वो पीठ पीछे वार कर सकता है। बेहतरीन जंगे तालीम है। कहां से सीखी? ये तो हमारे रक्त में है। हमें बचपन से युद्ध की शिक्षा दी जाती है। तो फिर तो तुम्हें हमारा कत्ल कर देना चाहिए था। दुश्मनों को कभी दूसरा मौका नहीं देते। और हमें यह भी सिखाया है कि पीठ पीछे और निहत्तों पर कभी वार नहीं करना चाहिए। हम तो यहां युद्धाभ्यास कर रहे थे जिससे कि हम अपनी बुआ सा और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। बहुत खूब। किसी की याद दिला दी तुमने हमें। क्या आप जानते हो कि हम कौन हैं? और तुमने किस पर शमशीर तामने की हिमाकत की है? हम अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्या करने आए हैं। शुक्र है खुदा का, आप सलामत हैं शहंशाह। आप ऐसे कहां चले गए थे? प्रबंध अच्छा है, किंतु यह प्रारंभ ही है। आशा करते हैं कि विवाह का पूरा प्रसंग इसी शांति के साथ संपन्न हो। लो, एक और शुभ अवसर आ गया। स्वागत है आमिर के सिंघो। आंखें तरस गई थी तुम तीनों को देखने के लिए। जीते रहो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। बापू साहब, ये सब अभी विश्राम करो, बाकी की बातें विस्तार से होंगी। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, मगर जोधा को इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। क्या क्या नहीं जानती जोधा? यही कि उसका विवाह जलाल के साथ हो रहा है। जोधा को नहीं पता? और भाई साहब, ये तो जोधा के साथ चल है ना। आप ये सब कैसे? सब बताएंगे, लेकिन अभी समय उचित नहीं। अभी बस इतना समझ लो कि जोधा के सामने इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमें बापू साहब के वचन पर पूरा भरोसा था कि आप तीनों सकुशल लौट आएंगे।
माँ भवानी की कृपा है कि हमारे विवाह के समय आप सब हमारे साथ हैं। मासा, अब तो जुधा को पता चल ही जाएगा कि उसका विवाह जलाल के साथ होने जा रहा है। मारो जी बहुत घबरा रही है। उसे जब पता चलेगा तो हमें डर है कि वो कोई अनहोनी न कर बैठे। इस विषय में हमने राजपुरोहित जी से बात की है। उन्होंने एक राह सुझाई है। राह? कैसी राह मासा? कंकन बंधन। कंकन बंधन? हाँ मैनावती, एक बार ये कंकन बंधन बन जाए ना तो परंपराओं के अनुसार वर और कन्या विवाह से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते। जोधा और जलाल विवाह के पश्चात ही एक दूसरे को देख पाएंगे। क्या वो हमारा चेहरा निकाह के बाद ही देख पाएंगी? जी हुजूर, मैंने खुद उनकी वालिदा और दादी जान को बातें करते सुना है। ये तो बहुत नाइंसाफी होगी उनके साथ। जाकिर, राजा भारमल को यह पैगाम भेज दिया जाए कि चाहे राजाओं के कुछ भी रिवाज हो, हम जोधा का दीदार निकाह से पहले करना चाहते हैं, मुंह दिखाई करना चाहते हैं। जलाल जोधा की मुंह दिखाई चाहता है मासा। ये कैसे संभव है भारमल? कंकन बंधन हो चुका है, अब वो एक दूसरे को विवाह के बाद ही देख पाएंगे। यह उसकी विनती नहीं है मासा, आदेश है। जलाल ने जोधा के सामने आने का मन बना लिया है, उसने हट कर ली है। हमारे सामने दूसरा कोई उपाय नहीं है। जलाल की मुंह दिखाई की पेशकश को मानने के अलावा भारमल के पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन सबने ये तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे रस्मों के साथ साथ जलाल का मान भी रह जाए। और आखिरकार जलाल पहुंचा जोधा की मुंह दिखाई के लिए। मुगल गद्दार अगर मुझे मिल जाए जिसका नाम है जलाल, तो कसम इस घी की शाही कारागार में जाके उसको डाला था। देखा, शहंशाह ने हमें माफ कर दिया है।
शहंशाह का स्वागत है। पधारिए। क्षमा कीजिए शहंशाह, परंतु भीतर आने से पहले महारानी आपका स्वागत करेंगी। एक वर के रूप में आप पधार रहे हैं, हम सबको प्रसन्नता होगी यदि आप रीति अनुसार स्वागत करने की सहमति दें। मुगलों के घर जाएगी, यही होनी है और होनी होके रहेगी। हुजूर, महारानी आपको तिलक लगाना चाहती हैं शायद। हमारा प्रण पूरा करो, हिम्मत दो कि हम बदला ले सके अपने दुश्मन जलाल से। मुंह दिखाई शुरू की जाए। जोधा का हर बढ़ता कदम उसे उसके भविष्य की ओर ले जा रहा था। अब उसकी जिंदगी उस राह पर बढ़ रही थी जिस पर चलने की उसने कल्पना भी नहीं की थी।
सुभान अल्लाह, बड़ी फुर्सत से बनाया है खुदा ने तुम्हें। मुगल सेना का सिर्फ एक ही सरदार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। कहते हैं उसकी नजर में जीवन का कोई मोल नहीं, मौत का फरिश्ता है वो। इसी मिट्टी की कसम, वो जो कोई भी है तेरी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। अगर तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो आमेर भी बच जाएगा और तीनों भाई भी। हम जानते हैं कि ये प्रस्ताव स्वीकार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस राजा से हमने तुम्हारा विवाह तय किया है वो कोई और नहीं बल्कि। अगर आमेर की रक्षा की कीमत जोधा है तो ये समझिए आपने वो कीमत चुका दी बाबू साहब। जोधा एक बार जाओ और जाके पूछो राजा भारमल से अपनी गद्दी बचाने के लिए वो किससे हाथ मिलाकर आए, कैसा सौदा करके आए। हम तो उसी वीर से ब्याह करेंगे जिसमें जलाल का सर लाने की हिम्मत हो। कट जाने दो इस जीवा को जीजी, काली जुबान है ये, किसी ने मुंह पर उस बात की थी। राजा साहब ने बता दिया और आप इस विवाह के लिए तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। मर जाने दीजिए हमें माँ साहब, मर जाने दीजिए हमें, मर जाने दीजिए। नहीं मारी लाडो नहीं। इतनी बड़ी बात छुपाई आप सबने हमसे। हमारा विवाह जलाल से? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था हमने
जो आप सबने हमारे साथ किए। सबको पता था, भाई साहब, भाभी, दादी साहब, लेकिन सबने अपना मुंह बंद रखा और हम सोचते रहे कि हमारा विवाह उनसे होने जा रहा है जो आमिर की रक्षा करेंगे। लेकिन हमारा विवाह तो उससे होने जा रहा है जो आमिर का सबसे बड़ा शत्रु है। बापू साहब, आपने भी रुक जाओ मीनावती। हम चाहते हैं कि कुछ देर जोधा एकांत में रहे। हमें यह चिंता सता रही है कि जोधा का इस तरह से उठकर चले आना कहीं जलाल को बुरा न लगा हो। वो इसे अपना अपमान न समझे। यकीन नहीं हो रहा है हमें, ये हिमाकत आमिर की शहजादी भरी महफिल में शहंशाह को पीठ दिखाकर भाग गई। ये तो शहंशाह की तौहीन करना हुआ। कसूर उनका नहीं है बड़ी अम्मी। हमने सुना है कि राजा भरमल ने उन्हें बताया ही नहीं था कि उनका निकाह हमसे हो रहा है, इसीलिए हमें देखकर उन्हें इतना गहरा सदमा लगा। खैर, संभल जाएंगी। तो अब क्या? अब क्या? उन्होंने मुंह दिखाई करवा दी, अपना फर्ज निभाया। अब हम अपना फर्ज निभाएंगे। भगवान दास, जोधा ने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। फिर भी बापू साहब, उन्हें ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होना चाहिए कि उनका किसी भी प्रकार से अपमान हुआ है। ठीक कह रहे हो। खम्मा गाड़ी हुकुम। शहंशाह जलालुद्दीन की धाइमा और उनके बहनोई सूबेदार शरफुद्दीन पधार रहे हैं। जिस बात का भय था वही हुआ। न जाने क्या संदेश भेजा होगा जलाल ने। पता नहीं कौन सी पूरी सूचना मिलने वाली है। शहंशाह की ओर से राजा साहब को सलाम। हमारी ओर से आपको प्रणाम। आपने कष्ट क्यों उठाया? हमें बुलवा लिया होता। हमारे यहाँ तोहफे जाकर दिए जाते हैं, बुलाकर नहीं। वैसे भी मुंह दिखाई अधूरी रह गई थी और शहंशाह कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। शहजादे जोधा की मुंह दिखाई के लिए तोहफे लाए। आइए। ढाके की मलमल से बना आबे रबा, शबनम से बने 10 जोड़े, मछलीपट्टनम की खास खूबसूरत चुनरी, काश्मीर से पश्मीना शाल, 5 बाजूबंद, 6 जोड़े कुंडल, 3 सोने के शीश फूल, 4 सोने और मोती के बिलावर, 5 मानक के पीपल पत्ती,
4 मोर भंवर, 4 बिंदुली, 2 खास नथ, 2 लौंग, 2 हीरे के गुलबंद, 4 हार मानिक मोती के, 3 जेहार लाहौर से, 4 अनवात, 10 अंगूठियां नगजड़ी और 5 मांग टीके काबुली काम के साथ, और बगदाद के मीठे खजूर, एक मीठे रिश्ते की शुरुआत के लिए। इतना कुछ? शहंशाह है वो हिंदुस्तान के, किसी मामूली रियासत के राजा नहीं। मुंह दिखाई चाहे जैसी भी रही हो, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। और हां, हमारे शहंशाह की एक खास इल्तिजा है। वो चाहते हैं निकाह का जोड़ा शहजादी जोधा अपने हाथों से कबूल करे। हे भगवान, ये क्या नई शर्त रख दी जलाल ने। जोधा जलाल का मुंह तक देखने को तैयार नहीं, तो फिर उसके भेजे हुए भेंट कैसे स्वीकार करेगी? ताकि शहंशाह को इस बात का यकीन हो कि शहजादी जोधा को दिल से ये रिश्ता कबूल है। बैठिए। जोधा, जोधा, हमने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया माता, और आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बापू साहब तो राजा हैं, उन्हें राजधर्म निभाना था, पर आप तो हमारी मासा है। आपने कैसे? हम थारी मासा है और इसीलिए थारी दोषी भी, मगर हम थारे बापूसा की पत्नी भी है और एक रानी भी। इसमें हमारा क्या दोष है? क्या अपराध है हमारा? तो क्या आप भी चाहती हैं कि हम जलाल से? प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, प्रश्न ये भी नहीं है कि तुम क्या चाहती हो। प्रश्न ये है कि इस समय आमिर हमसे क्या चाहता है। प्रश्न ये है कि एक राजा का वचन झूठा हो जाएगा। प्रश्न ये है कि आमिर के प्रजा का विश्वास थारे बापूसा से उठ जाएगा। प्रश्न ये है जोधा कि क्या थारे बापूसा कभी अपना सर उठा के जी पाएंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल थारे पास है जोधा। उनके मान को, उनके वचन को, अपने आमिर को केवल तुम बचा सकती हो हमारी लाडो। बाहर तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम वहां जाकर उनकी लाई हुई भेंट स्वीकार करो। अपनी मुंह दिखाई से तुम उठकर आ गई थी, जलाल ने बुरा नहीं माना था, मगर अब अगर तुम वहां नहीं गई तो आमिर के लिए बहुत बुरा होगा जोधा। अब सब कुछ थारे हाथ में है, सब कुछ।